जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी रोज क्लास होती है एमपी जीके ट्रिक से संबंधित सुबह 8:15 पर, ठीक है। उसी में दोस्तों हमने आपको बहुत सारे मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के उद्यान, स्टेडियम, जलप्रपात, सब कुछ ट्रिक से याद करवाया है ना। आपने वीडियो देखा और आपको सारे के सारे याद हो गए। अब दोस्तों अब हम आपको करवाएंगे मध्य प्रदेश के एक एक जिलों का जीके, है ना। पहले मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा जो है स्थल जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और फिर आपको कुछ प्रश्न करवाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए और साथ ही ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ आप बताने वाले हैं। तो अब दोस्तों आपके पूरे जो है एमपी के जिले होंगे, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम मुरैना जिला के बारे में पढ़ेंगे। मुरैना बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आपको पता है कि ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। मुरैना, श्योपुर और भिंड। जब हमने संभाग आपको याद करवाए थे, आपको एक ट्रिक दी थी कि चंबल के डाकुओं पे भिंडी और सेव मुरैना। तो चंबल के डाकुओं से आपने देखा कि भिंडी यानी भिंड, सेव से श्योपुर और मुरैना से मुरैना। ये 3 जिला आते हैं कौन से संभाग में? चंबल संभाग में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अब यहां पर यह है आपका मुरैना जिला। यहां पर देखिए आप अच्छे से, ये आपका मुरैना जिला है। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता कि मुरैना एक ऐसा नाम है? तो दोस्तों आपको पता है कि यहां पर मुरैना में जो है सबसे ज्यादा मोरों की संख्या थी। मोरों की संख्या, मोरों की अधिकता के कारण इस जिला का नाम पड़ा दोस्तों मुरैना, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है। और ये है दोस्तों मोर। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है ना। हम देखते हैं ना मोरों की रैना, मोरों की रैना, तो मुरैना, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि इसका नाम मुरैना क्यों पड़ा, तो मोरों की अधिकता के कारण। अब दोस्तों इसकी जो तहसीलें हैं, सबलगढ़, कैलारस, जौरा, मुरैना, अंबाह और पोरसा, ये इसकी क्या है? तहसीलें हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो गई। अब दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं, यहाँ की गजक बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। पूरे भारत देश में कभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश में किस जिला की जो गजक है वो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। तो गजक दोस्तों यहाँ पर आपकी जीभ में तो पानी आ गया होगा गजक देखकर, बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये मुरैना की गजक है ना, जो प्रसिद्ध मानी जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। एक चीज और है, शहद उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। शहद जो आप जंगलों से प्राप्त करते, मधुमक्खियों के छत्तों से, ये देखें तो ये शहद उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। कौन? मुरैना, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब शहद कहाँ मिलता है दोस्तों? जंगल में। और जंगल में कौन रहता है? मोर। मोर रहता है, तो मोर से मुरैना, ठीक है, याद रखना है। अगला है दोस्तों सर्वाधिक सरसों उत्पादन जिला है। सरसों का उत्पादन भी होता है यहाँ पर दोस्तों। सरसों उत्पादन में भिंड भी अव्वल है, मुरैना भी है। यानी कि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन यहाँ पर होता है। कहाँ पर? मुरैना में, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा बानमोर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो बानमोर कहाँ पर है? मुरैना में। अब देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है? मोर। तो मोर, बान मोर, मोर से मुरैना, ठीक है। ये चीज आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों सुहानिया जैन तीर्थ कहाँ पर है? तो दोस्तों आपने मोर देखा होगा, बहुत ही सुहाना लगता है। कैसा लगता है? सुहाना लगता है। तो ये सुहानिया जैन तीर्थ भी कहाँ होगा? मुरैना में, क्योंकि मोर सुहाना लगता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब सबलगढ़ का किला है ना। सबलगढ़ का किला भी कहाँ पर है? मुरैना में है। और गुर्जर सरदार सबला द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसका सबला द्वारा निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सबलगढ़ का किला, जो कहां पर स्थित है? आपके मुरैना में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और देखें, कुंतल ग्राम में हरसिद्धि माता का मंदिर है ना। कुंतल ग्राम में याद रख लेना है आपको, बहुत ही प्रसिद्ध ग्राम है कुंतल ग्राम, जहां पर हरसिद्धि माता का मंदिर भी है। पूछा जाता परीक्षा में, हरसिद्धि माता का मंदिर कहां पर है? बोले कुंतल ग्राम में है, ठीक है, जहां पर हर सिद्धि पूर्ण होती है, ठीक है। अब दोस्तों काकड़ मठ पूछा जाता है। काकड़ मठ ये कहां पर है? तो आपको बताना है कि ये भी मुरैना में है। काकड़ यानी कि ये जो कछवाहा वंश था दोस्तों, कछवाहा वंश के राजा
कीर्तिराज द्वारा निर्मित शिव मंदिर है। ये जो काकड़ मठ है ये क्या है, शिव मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कीर्तिराज ने करवाया था। और ये किस वंश के थे, तो कछवाहा वंश के थे। ये चीज भी याद रखनी है। और जब आप काकड़ बोलते हो ना, कॉक आप बोलते हो पीकॉक, कॉक, तो यहां पर भी कॉक आता है, कॉक आता है, तो ये भी कहां होगा, मोर। पीकॉक को मोर बोलते हैं, तो मुरैना। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। दूसरा है दोस्तों पहाड़गढ़। तो पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक काल की यहां पर 86 गुफाओं की श्रृंखला है। कहां पर, पहाड़गढ़ में। अब पहाड़गढ़ का किला कहां पर होगा, तो पहाड़ में कौन रहती है, मोर। कौन रहती है, मोर रहती है, तो मुरैना। अब दोस्तों जब आप मुरैना को याद कर रहे हैं तो सिर्फ क्या याद करना है, मोर को याद करना है, और बहुत सारे तथ्य आपके याद हो जाएंगे। पहाड़ में रहती है मोर, तो पहाड़गढ़ भी मुरैना में है ना। बानमोर औद्योगिक केंद्र में मोर आ रहा है, तो बानमोर भी है। ठीक है, याद रख लेना। मोर सुहाना लगता है, तो सुहानिया जैन तीर्थ भी मुरैना में है। ठीक है, अब और भी देखते हैं। यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर देश का पहला शहीद मंदिर। दोस्तों आपने राम प्रसाद बिस्मिल साहब को देखा होगा, और इनके नाम पर देश का प्रथम शहीद मंदिर स्थापित है, तो कहां पर है, मुरैना में। ठीक है, याद रख लेना है। अब राष्ट्रीय की बात आ रही है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पक्षी भी यहाँ मोर की बहुतायत है ना। और हमारे जो शहीद हैं कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके नाम पर शहीद मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि शहीद मंदिर कहाँ पर स्थापित है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर है, मुरैना में है। ठीक है, याद रख लेना है, मुरैना। अब नांगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर, कहाँ पर, मुरैना में। अब नांगा जी से क्या आया, नांग, और नांग आपको पता है कब निकलते हैं, रैना में। रैना यानी कि रात में निकलते हैं नांग, तो रैना से मुरैना है ना, रैना। तो याद रख लेना, नांगा जी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना, रैना। ठीक है, गोना बेगम का मकबरा स्थित है दोस्तों यहाँ पर। कौन सी बेगम का, गोना बेगम का। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, गोना बेगम का मकबरा। आपसे पूछा जाएगा कि गोना बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देना मुरैना में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बटेश्वर के मंदिर। बटेश्वर मंदिर कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बटेश्वर के मंदिर ये कहां पर स्थित है, तो ये भी है दोस्तों मुरैना में। दोस्तों एक चीज याद रख लेना कि मोर को इतना अच्छा रंग क्यों मिला, कहते हैं कि जब पक्षियों के रंग बट रहे थे, भगवान जब रंग बांट रहे थे, है ना, तो मोर को सबसे अच्छा रंग दिया गया, काय में, बांटने में। तो बांटने यानी कि बटेश्वर, बटे हैं बोले, बटे हैं ये, तो मोर को भी अच्छा रंग बटा है, तो ये भी कहाँ होगा, बटेश्वर मंदिर कहाँ पर होगा, मुरैना, है ना। आपको तो सिर्फ मोर को याद रखना है और बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते। सुहानिया जैन तीर्थ मुरैना में है, बानमोर औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल साहब के नाम पर शहीद मंदिर भी है, नांगा जी का मेला भी लगता है, गोना बेगम का मेला है। दोस्तों टेस्ट भी करवाया जाएगा आपका, लास्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ट्रिक भी बताई जाएगी। सबलगढ़ का किला है ना, कुंतलपुर ग्राम है, हरसिद्धि मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, काकड़ मठ है मुरैना में। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। पहाड़गढ़ है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मुरैना जिला चंबल के बीहड़ की समस्या से ग्रसित है। बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा जिला जो है बीहड़ की समस्या से स्थित है, तो वो जिला है मुरैना जिला। अब बात आई है दोस्तों चंबल, तो चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है, और चंबल आपको पता है कि महू के निकट से जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, और एक कुल मिला के 965 किलोमीटर बहती है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। और चंबल नदी बीहड़ बनाती है, तो कहाँ बनाती है, मुरैना में, और बीहड़ों से ग्रसित जो जिला है वो कौन सा है, मुरैना। अब दोस्तों यहाँ पर केलारस चीनी मिल है, केलारस चीनी मिल, और यहाँ पर एक केलारस आपकी तहसील भी है, तो यहाँ पर एक केलारस चीनी मिल है, तो याद रखना है। ठीक है, और यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल है, कुमारी है, आसन है, पार्वती नदी है, सीप और सांक नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। और डकैतों की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा चंबल के डाकू, सुना है ना नाम, तो डकैतों की शरण स्थली कौन है, मुरैना। ठीक है, याद रखना है। सास बहू अभिलेख स्थित है दोस्तों। अब सास बहू अगर मंदिर पूछा जाए तो सास बहू मंदिर कहां पर है, ग्वालियर में, लेकिन सास बहू अभिलेख पूछा जाए तो अभिलेख कहां पर है, मुरैना में। ठीक है, याद रख लेना। बाबा देवपुरी का मंदिर है, देवपुरी। ठीक है, बाबा देवपुरी का मंदिर कहां पर है,
मुरैना में है। रतनदास जी का मंदिर है, कहाँ पर? मुरैना में, है ना। ठाकुर बाबा मंदिर है, तो ये भी कहाँ पर है? मुरैना में है। 64 योगिनी मंदिर है, तो ये कहाँ पर है? 64 योगिनी मंदिर, ये भी मुरैना में है। तो आपको याद रख लेना, बाबा देवपुरी मंदिर, रतनदास मंदिर, ठाकुर बाबा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सभी कहाँ पर हैं? और बटेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर हैं? मुरैना में स्थित है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल अभ्यारण्य स्थित है यहाँ पर, है ना। याद रख लेना, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, मुरैना में स्थित है ना। नूराबाद जहांगीर कालीन नगर है, नूराबाद जहांगीर कालीन ये नगर स्थित है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर एक और सबसे प्रसिद्ध बात है दोस्तों कि यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग भी है। तो ये चीज भी आपसे पूछा जाता है, एक बार और रिवीजन कर लो। मुरैना चंबल की बीहड़ों की समस्या से ग्रसित है। केलारस चीनी मिल है ना। और डकैतों की शरण स्थली से कहा जाता है। नदियां हैं चंबल, कुंवारी, आसन, पार्वती, सीप और सांक नदी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है ना। सास बहू का अभिलेख स्थित है। बाबा देवपुरी मंदिर है, रतनदास मंदिर है, ठाकुर बाबा मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है ना। और घड़ियाल चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है, सबसे बड़ा। नूराबाद जहांगीर कालीन नगर है। और मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो केमिकल उद्योग भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अब आपको बतानी है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मैं आपको याद करवाऊंगा। आपको बतानी है, आपका पहला क्वेश्चन है कि बानमोर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? बानमोर, तो बानमोर, मोर आया तो मुरैना। अब मुरैना जब भी आप पढ़ोगे तो आपको याद रख लेना, मोर याद करना है, मोर, ठीक है। तो क्योंकि मोर की बहुतायत के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मुरैना। तो बानमोर आ रहा, तो मोर कहां पर होगा? मुरैना। और ये है दोस्तों आपका बानमोर जो है औद्योगिक केंद्र, ये याद रख लेना। और ये कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं कहां स्थित हैं? तो दोस्तों एक चीज बताना कि मोर कहां पर रहती हैं? मोर कहां रहती हैं? पहाड़ में रहती हैं। पहाड़ में रहती हैं, तो पहाड़गढ़ का जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं वो कहां पर होगा? तो वो कहां है? यहां पर मुरैना में होगा, ठीक है। और ये देखें दोस्तों, पहाड़गढ़ का किला है, सिकरवार राजवंश से संबंधित है। ये भी आप देख सकते हैं, इसकी जो शैल चित्र हैं, है ना, वो भी आप देखें पहाड़गढ़ के किला की। तो ये भी कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों, काकड़ मठ स्थित है, तो कहां पर स्थित है? अब हमने पढ़ा था दोस्तों कि कॉक, पीकॉक आता ना, कॉक, तो ये काकड़ आया है, काकड़। और ये काकड़ मठ कहां पर स्थित है? मुरैना में है, ठीक है। और ये देखो दोस्तों, अद्भुत मंदिर है ना, रहस्यात्मक मंदिर है, काकड़नाथ ये मठ है और ये मंदिर है ना। ये शिव जी को समर्पित है ये, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, काकड़ मठ। और ये भी कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोहानिया जैन तीर्थ कहां पर स्थित है? सोहानिया, मैंने आपको बताया था कि मोर कैसा लगता है? सुहाना लगता है, बड़ा कैसा लगता है? सुहाना लगता है। तो ये सोहानिया जैन तीर्थ कहां पर होगा? मुरैना में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला बताना दोस्तों, केलारस चीनी मिल स्थित है, तो कहां पर स्थित है? केलारस। अब केलारस दोस्तों, केला का रस पिलाना है हमें किसे? मोर को केला का रस पिलाना है। तो ये केला रस जो चीनी मिल है कहां पर होगा? मोर से मुरैना। और ये है दोस्तों आपकी केला रस चीनी मिल, ठीक है, याद रख लेना। और ये कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, बटेश्वर के मंदिर स्थित हैं, तो कहां पर स्थित हैं? 4 विकल्प हैं, उत्तर आप लिखते जाएंगे। और जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भगवान बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जब रंग बट रहे थे तब मोर को सबसे अच्छा रंग दिया गया। बट रहे थे तो बटेश्वर। और बटेश्वर मंदिर कहां पर स्थित हैं? मुरैना में स्थित हैं। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों बटेश्वर नाथ के मंदिर, है ना, बटेश्वर के मंदिर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बटेश्वर मंदिर कहाँ पर हैं, तो याद रख लेना, बटे तो क्या बटे? मोर को रंग बटे, है ना। तो मोर याद रख लेना, मुरैना, ठीक है। अगला है दोस्तों, नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो 4 विकल्प हैं। और आपको पता है दोस्तों कि जो नांग है वो कब निकलता है?
रेन में निकलता है, रेन मतलब रात, रेन में निकलता है, रैना में निकलता है, तो मुरैना, मुरैना, रैना, है ना। तो नागा जी का मेला कहाँ लगेगा, यहाँ पर देखो रैना, है ना, मुरैना, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और मुरैना नागा जी का उत्सव भी मनाया जाता है, नागा जी उत्सव, यहीं पर मुरैना में देख सकते हैं चित्र में, है ना। अगला दोस्तों आपको बताना है, अगला आपका है कि चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है असल में, है ना, घड़ियाल अभ्यारण्य है, और ये सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर देखो दोस्तों ये घड़ियाल हैं, बहुत सारे घड़ियाल, है ना, ये घड़ियाल अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डकैतों की शरण स्थली कहा जाता है तो किसे कहा जाता है। तो आपको पता है दोस्तों डकैत कब आते हैं, डांका डालने, रैना में आते हैं, रैना यानी कि रैन में, है ना, रैना में आते हैं कौन, डकैत। तो डकैतों की शरण स्थली किसे कहा जाएगा, मुरैना को, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मुरैना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ये यहाँ पर देखें, ये डकैत हैं, चंबल के डकैत, और ये रैना में निकलते हैं, रैना में, है ना, तो मुरैना। अगला आपको बताना है कि सबलगढ़ का किला कहाँ पर है, सबलगढ़। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों, यहाँ के पहाड़ में मोर रहती है, तो पहाड़गढ़ का किला है ना। और अगर आप पहाड़ में जाओ तो पूरा बल बल से जाना, दल बल से जाना, बल, है ना, बल लेकर के जाना पूरा, सबलगढ़, है ना। सबलगढ़ का किला भी कहाँ पर है, ये भी मुरैना में है, ठीक है। और दोस्तों ये है सबलगढ़ का किला, बहुत ही प्रसिद्ध किला है सबलगढ़ का किला, ये कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के माध्यम से मुरैना जिला को पक्का किया, याद किया, कुछ ट्रिक निकली तो ट्रिक से बताने का भी प्रयास किया। अब आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। इसी प्रकार के आपके जितने भी जिला हैं मध्य प्रदेश के, सारे जिलों को याद करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी तथ्य होंगे वो भी आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा ट्रिक से, है ना। इसी प्रकार से निरंतर चलेगी। और इसके पहले मध्य प्रदेश जीके के बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो जरूर देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, है ना, जितने भी एग्जाम होते हैं एमपी से रिलेटेड सभी में एमपी जीके पूछा जाता है। और दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, 9098609291, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें एसएमएस करना। और IAS स्टडी ट्रैक टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।